थैंक यू सो मच। तुमने जो कहा वो करके दिखाया। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर सूरज को दिखाया जाता है। वो ये सोचने में काफी व्यस्त था कि नताशा बेगुनाह है या फिर मर्डर उसने ही किया है, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि वो नताशा को किस तरह कस्टडी से बाहर लाएगा। फिर उसे क्लू मिल जाता है कि मर्डरर ने पहले नताशा को बेहोश किया था। बस यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। जिसके बाद सूरज तांबे को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। जिसके बाद तांबे उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा का इलाज किया था। वहीं हम नताशा को कोर्ट रूम में देखते हैं जहां उसे पेशी के लिए लाया गया था। जिसके बाद अदालत में डॉक्टर से पूछताछ की जाती है। तब डॉक्टर बताता है जब नताशा को मैंने ट्रीटमेंट किया था तो उसे एक ऐसा ड्रग्स दिया था जिसे लेने के बाद वो करीब 7 से 8 घंटे तक होश में नहीं आ सकती थी। वहीं वकील भी जज साहब को समझाने की कोशिश करता है कि जज साहब, नताशा इतना डोज लेने के बाद मतलब मर्डर ने उसे इतना डोज दिया था जिसके बाद वो मर्डर नहीं कर सकती थी। लेकिन सीआईडी की टीम नताशा को ही एक्यूज ठहराना चाहती है, जबकि मर्डरर तो डोर ओपन करके आया था। जिसके बाद कोर्ट को उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद सपना और हम सूरज के बीच एक तीखी बहस को देखते हैं, क्योंकि सपना नहीं चाहती थी कि सूरज नताशा का साथ दे, लेकिन सूरज ने वही किया था जो उसका दिल कह रहा था। शायद सूरज को नताशा से लगाव होने लगा था, इसलिए उसने उस डॉक्टर को इम्प्रेस कर लिया था। यहाँ तक कि उसने वकील को भी अपने साथ मिला लिया था, जिसके बाद उसकी थ्योरी पक्की हो गई थी। और सपना को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है किस दिन तुम इस केस में बहुत ज्यादा बुरे फंसोगे, अब देखना मेरी नजर तुम्हारे ऊपर भी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती। इसके बाद दोनों ड्रिंक सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर नताशा और इंस्पेक्टर सूरज के बीच एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। इसके बाद सूरज फिर से केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। तांबे को काम पर लगा देता है। तांबे फिर से मामा का ही नाम लेकर आता है, क्योंकि मामा का पुराना 10 साल पहले एक केस था जिसमें उसने ऐसे ही एक मर्डरर को सपोर्ट किया था। शायद मामा ने ही वो मर्डर किया था, लेकिन सबूत ना मिलने और कोई गवाह ना होने की वजह से वो केस को बंद करना पड़ा था। जिस पुलिस ऑफिसर ने मामा के केस को देखा था उससे ही पूछताछ की जाती है, लेकिन बस पुख्ता सबूत नहीं थे ना, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। जिसके बाद तांबे और सूरज वहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद सूरज नताशा के पास जाता है और उस हादसे के बारे में पूछता है। वो बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी उसे एक पैनिक अटैक पड़ जाता है और वो होश खोने लगती है। सूरज उसे दवाई देता है, जिसके बाद होश में आती है। तब नताशा बोलती है मुझे कहीं और ले चलो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। जिसके बाद वो उसे एक बीच पर ले जाता है और वहाँ पर नताशा से उस बारे में पूछता है। नताशा बोलती है 12 साल की थी मैं जब मेरे माँ बाप गुजर गए, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अपने पास आश्रय दिया। मैंने वहाँ बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा, लेकिन डॉक्टर शर्मा डॉक्टर नहीं, एक वैसी दरिंदा था जिसकी दरिंदगी समय के साथ साथ बढ़ रही। डॉक्टर शर्मा को जैसी मौका मिलता वो हमें छेड़ने से नहीं चूकता था। यहाँ तक कि इन सब बातों का उनकी मतलब हमारी मामी जी को भी पता था, लेकिन वो अपने पति के सामने बोल तक नहीं सकती थी। जिसके बाद एक दिन वो रात में कमरे में आ जाता है और वो सब करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। नताशा अपनी स्टोरी सुनाती है। तब सूरज बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे मामा के गुनाहों की सजा ना मैं उन्हें दूंगा। जिसके बाद हमारी ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।